नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी, आज के मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी से इस मुद्दे पर कि आने वाला साल क्या होगा, क्योंकि 2025 लगने वाला है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार क्या करने वाली है प्रदेश के लिए, और खासतौर पर इंदौर जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। 2024 गुजरने को है और 25 आने को है। हर व्यक्ति नए साल का अपना एक प्लान करता है, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो, नेता हो या आम आदमी हो। आपको क्या लगता है, इंदौर नगर निगम क्या सोच रहा है, आईडी क्या सोच रहा है और मध्य प्रदेश सरकार भी क्या सोच रही है? सर, नया साल वैसे तो कैलेंडर की सिर्फ तारीख है जी। क्योंकि काम करने वाले के लिए दिन और तारीख या समय इसका इंतजार नहीं होता है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि फिर भी हम इस बात की उम्मीद करें कि बीते हुए साल में जो गलतियां हुई है सरकार से, इंदौर में, भोपाल में, पूरे प्रदेश में, उस पर हम बात कर सकते हैं कि आखिर कौन से ऐसे काम हैं जिन पे लेट लतीफ़ी हुई है और उसके साथ साथ जितनी भी कमियां हैं उनको अब कैसे दूर करेंगे। क्या नया साल में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होगा? जी, सही कहा। सबसे बड़ा सवाल आपने यही उठाया है मध्य प्रदेश सरकार पे कि क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्कैम सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं और लोकायुक्त ईडी जैसी कई तरह की कार्रवाई हो रही है। अभी हम भोपाल की बात करें तो एक बड़ा मामला सामने आया है। इंदौर को लेकर किस तरह का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि इंदौर को लेकर हर व्यक्ति की निगाह रहती है कि इंदौर में क्या हो रहा है। इंदौर में इस नए साल में नगर निगम 25 नई सड़कें बनाने का काम शुरू कर रहा है, लेकिन ये सड़कें बनना कब से शुरू होगी? साल बीत जाएगा तब भी क्या 25 सड़कें नहीं बन पाएगी, या सड़कों का काम तेजी से हो जाएगा? समय से पहले सड़कों का काम कैसे पूरा हो, इसको लेकर जो है नगर निगम को प्रयास करना चाहिए कि जो निर्धारित समय दिया है ठेकेदारों को, तो उस निर्धारित समय के पहले कैसे काम हो और गुणवत्ता का के साथ काम हो, और इसमें पब्लिक सपोर्ट भी लगेगा क्योंकि कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर इंक्रोचमेंट है। मास्टर प्लान के हिसाब से सड़कें चौड़ी हैं और पब्लिक विरोध करती है, लेकिन जो भी हो तो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेट बहुत ज़रूरी है। जब तक पब्लिक सहयोग नहीं करेगी नगर निगम तेज़ी से सड़क बनाने का काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा नगर निगम को छोटे पुल पुलियाओं की चौड़ाई बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जो पुल पुलिया 10-15 साल पहले चौड़े किए थे, अब वहाँ पर ट्रैफिक का लोड बढ़ता जा रहा है और यदि कहीं गुंजाइश बनती है तो वो सारे पुल पुलिया चौड़े करना चाहिए। और जहाँ तक इंदौर विकास प्राधिकरण का सवाल है, तो इंदौर विकास प्राधिकरण को जितने मेजर रोड हैं और जो टीपीएस की योजनाएं हैं और ख़ास तौर से जो आईएसबीटी का काम है वो पूरा हो रहा है, मेहता मंडलम बस स्टैंड शुरू हो चुका है और भी दूसरे बहुत सारे काम हैं इंदौर विकास प्राधिकरण के, जो इस नए साल में हम उम्मीद करते हैं कि वो होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस नए साल में इंदौर शहर में कम से कम 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। राजेश जी, हर नेता या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई महापौर एक संकल्प लेता है साल की पहली तारीख को कि एक साल का उसका टारगेट है और एक साल में वो ये काम पूरा कर कर देगा। क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो जो कमिटमेंट नेताओं द्वारा किए गए, जो जो घोषणाएं की गई, वो समय पर पूरी नहीं हुई। क्या कोई ऐसा नेता है जो संकल्प ले ले कि 2025 में ये टारगेट इसे अचीव किया जाएगा? सभी नेताओं और अधिकारियों को पहला संकल्प तो ये लेना चाहिए कि जो भी काम शुरू करें वो व्यवहारिक दृष्टिकोण उसमें देखा जाए। जैसे हम मेट्रो में परेशानियां देख रहे हैं और ट्रैफिक सुधारने को लेकर सिर्फ बातें होती है। इस नए साल में क्या वाकई ट्रैफिक सुधरेगा? थोड़ा बहुत सुधरेगा। हम फालतू बातें बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि ट्रैफिक का जो मामला है वो स्वच्छता जैसा है। पब्लिक पार्टिसिपेंट और सरकार की इच्छा, जब तक जनप्रतिनिधि और अफसर ये तय नहीं करेंगे कि ट्रैफिक सुधारना है तब तक नहीं होगा। यदि लोग खुद बेतरतीब तरीके से वाहन चलाएंगे, अपनी लेन से हटकर गाड़ी चलाएंगे, या जो है यूँ कहें कि बस स्टॉप अपना ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग नहीं करेंगे, जितनी बसें हैं वो स्टॉप के अलावा और कहीं नहीं रुकेगी। खासतौर से सिटी बसों में ये नियम लागू कर दिया जाए। सवाल इस बात का भी है कि नए साल के दिन यदि ये संकल्प लेते हैं और पूरे शहर को एक चेतावनी के, देखिए जब तक
डंडे के बल पे ही कानून चलता है। इस बात को मैं नहीं मानता कि डंडे के बिना जो है लोग मानते हैं, क्योंकि लोग इसलिए नहीं मानते हैं कि हर आदमी को जल्दी है जाने की, तो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता ही है। राइट जी, जैसे पुलिस कमिश्नरेट यहाँ पर लागू है और जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, हम देखते हैं कि जब भी कोई ओकेजन होता है, कोई प्रोग्राम होता है या सैटरडे संडे होता है, उस टाइम पुलिस बहुत सक्रिय होती है। पुलिस को ये संकल्प नहीं लेना चाहिए कि हम तय कर लें कि अब इस तरह की चेकिंग्स रोजाना होगी, ट्रैफिक को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और सख्ती से पालन करवाया जाएगा नियमों का यातायात। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद सबसे बड़ी कमी तो इस बात की है कि जो पुलिस जवानों की इंदौर में पोस्टिंग होना थी या नई भर्ती होना थी, वो नहीं हो पाई, तो थाने में बल कम है। ऑलरेडी कोर्ट का दबाव रहता है काम का, वीआईपी का मूवमेंट बहुत रहता है, सरकारी कार्यक्रमों की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है इंदौर में, और इसके कारण पुलिस का आधा समय तो इन सब चीज़ों में चला जाता है। आधा समय बचता है, उसमें वो कुछ थानों के काम कर पाते हैं और कुछ जो अपराध हो जाते हैं उसके आरोपियों को पकड़ने में लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ कि इंदौर के लोगों को नए साल में संकल्प लेना चाहिए कि हमें गुंडे बदमाशों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। इंदौर शहर में एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये हो गया है कि समाज के संपन्न, सक्षम, बुद्धिजीवी लोग अपने ही समाज के गुंडे बदमाशों को संरक्षण दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि तो लगातार दे ही रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि मानते हैं कि गुंडे बदमाशों के बिना हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो वो तो मूर्खता कर ही रहे हैं जनप्रतिनिधि, साफ शब्दों में मैं कह रहा हूँ। लेकिन समाज के अच्छे लोग भी, हर समाज में जिस तरह की गिरावट आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अपराधियों का समाज में मुखिया बनना। राइट जी, हमने पिछले कुछ सालों में ये भी देखा कि इंदौर शहर में ड्रग्स को लेकर काफी हलचल बढ़ी। यहाँ पर ड्रग्स का व्यापार बड़ा फल फूल गया, नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या अधिकारी, नेता, आम लोग, जनता ये तय नहीं करें नए साल में कि हमें ड्रग्स को अलविदा करना है, इंदौर में ड्रग्स नहीं बिकने देंगे और नशे की जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर हम कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी हमें दिखती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ड्रग्स का मामला हो या शराब के नशे का मामला हो, इसमें मैं पहले तौर पे जिम्मेदार मानता हूँ पेरेंट्स को, जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे तो पुलिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नशा बेचने वाले भी बाहर हो जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि इंदौर में नशा बिकता ज़्यादा है, तो नशा बेचने वाले ज़्यादा आते हैं। पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार जो स्मैक और ब्राउन शुगर और ऐसे जो नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले हैं, उनको पकड़ने में भी पुलिस वालों को डर लगता है, क्योंकि वो इस हालत में हो जाते हैं कि कब मर जाए कोई पता नहीं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंदौर की माँ अहिल्या की नगरी अब ड्रग्स और नशे के कारण पहचानी जा रही है। इंदौर शहर के तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में नशा इस तरह से मिल रहा है जैसे एक कट चाय मिलती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। सारे कॉलेज प्रशासन को भी सख्त करना चाहिए, पुलिस को बोलना चाहिए कि यदि अब किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नशा पकड़ा गया तो उसका कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ, उसके डायरेक्टर के खिलाफ भी पुलिस केस दर्ज करना चाहिए। जी राज जी, जैसे एक कहावत है कि रात गई बात गई, जैसे 2025 की शुरुआत होने वाली है, तो आम लोगों को क्या संकल्प लेना चाहिए? लोग मंदिर भी जाते हैं, पूजा आराधना भी करते हैं, तो नए साल में क्या संकल्प ले? नए साल में लोगों को संकल्प अब ये लेना चाहिए कि जिस तरह से इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया, उसी तरह से हम ट्रैफिक में नंबर 1 कैसे बनाएं, हम हरियाली में इंदौर को नंबर 1 कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रदूषण का स्तर खराब बढ़ता जा रहा है लगातार, हम दिल्ली के बराबर आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हर काम सरकार करेगी, हर काम अफसर करेंगे, हर काम नेता करेंगे, ये भरोसे पे न छोड़ते हुए ये करना चाहिए कि मैं ठीक से गाड़ी चलाऊंगा, या मैं नशा नहीं करूंगा, या मैं इंदौर शहर को हरा भरा रखूंगा। इस तरह के संकल्प लोगों को लेना चाहिए, तो इंदौर शहर का विकास तेजी से होगा। जी, आपने पूरी बात अपनी केंद्रित की शहर के यातायात को लेकर, जो सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। वहां पर पुष्पमित्र भार्गव ने जब पदभार ग्रहण किया था तो उन्होंने कहा था कि इंदौर को नंबर 1 बना दिया जाएगा ट्रैफिक में। आप कह रहे हैं इसमें पूरी जनता इन्वॉल्व है, तो क्या डोर टू डोर या वार्ड टू वार्ड या विधानसभा टू विधानसभा इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती? इस नए साल में ये संकल्प नहीं दिलाया जा सकता
कि लोग यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें? हाँ, निश्चित तौर पे मैंने यही कहा कि सरकार के अकेले के भरोसे नहीं हो सकता और ट्रैफिक वाला जो इशू है, वो जनता जिम्मेदार है। हम रॉन्ग साइड वाहन चलाते हैं, हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, हम गाड़ी पार्किंग में नहीं लगाते हैं। हाँ, दिक्कत ये भी आती है कि लोग तेज़ी से गाड़ी भगाते हैं और फिर वही पेरेंट्स वाली बात मैं कहूँगा कि जिनके बच्चे बिगड़ेले बच्चे जो माता-पिता ये कहने में अब संकोच नहीं है क्योंकि बड़ी पीड़ा है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है रात को 11, 12, 1 बजे जब हम शहर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने बच्चे पैदा करके लावारिस छोड़ दिए हैं। जी। रजत जी, मेरा अंतिम सवाल कि किस तरह का विकास होना चाहिए 2025 में? आप किस तरह का इंदौर देखना चाहते हैं? किस तरह का मध्य प्रदेश देखना चाहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार चाह रही है, कई सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश उन प्रदेशों की सूची में शामिल हो जहाँ पे बड़े-बड़े उद्योग हों। ऐसा काम किया जा रहा है। इंदौर को भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इंदौर और मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये है कि एक तो करप्शन मुक्त होना चाहिए। दूसरा ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, हरियाली, पानी, बिजली के क्षेत्र में खास तौर से ध्यान देना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू है कि कोई भी सरकार या कोई भी जनप्रतिनिधि जो दैनिक आवश्यकता है मानव जीवन की, उसकी पूर्ति के पर ध्यान नहीं देता है। और मैंने जो सब्जेक्ट बताए हैं आपको, इंदौर में सोलर के प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए, इंदौर में हरियाली ज़्यादा होना चाहिए, इंदौर में ट्रैफिक के नियमों का लोग पालन करें, इंदौर में लोग करप्शन करने वालों को पकड़ाएं, नशे करने वालों को पकड़ाएं। इस तरह के सामाजिक दायित्व के साथ यदि इंदौर नववर्ष में एक कसम खाता है या सौगंध लेता है तो मैं मानता हूँ कि इंदौर बदल जाएगा। जी, निश्चित रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला साल यानी 2025 में हम जिस तरह से राजेश जी ने बताया कि जो बिंदु अगर उस पर हम हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हरियाली भी होगी, विकास भी होगा और हर व्यक्ति को आसानी से जीने की राह मिलेगी। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।